हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में सभी का खूब सारा स्वागत है गाइज। आज मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के जवाब देने के लिए आई हूँ, जो कि मिक्स्ड है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी आप लोगों ने कमेंट किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में बात कर लेती हूँ। बिकॉज भाई समझ नहीं आता, 1 मिनट में ऐसा हो जाता है और 1 मिनट में ऐसा हो जाता है। तो चलिए, और ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली मैं मायके में हूँ तो मेरे मायके की दोनों भाभीियों से रिलेटेड ही होगा आपका। तो अभी मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट रख लिए थे। ये देखिए कितने मस्त फोटोज़ है मेरी, मतलब फ़ोटो है ये मेरी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस के मैंने स्क्रीनशॉट रख लिए थे, कुछ ब्लेम्स मेरे ऊपर उसके भी मैंने रख लिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट बात कर लूँ, भाई इतना लटपट रहने से अच्छा है। और एक कमेंट का जवाब मेरे हस्बैंड ने दिया था, जो कि मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन फिर सेकंड टाइम मैंने उसका जवाब दिया है। तो आप लोग बुरा मत मानना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शर्मा काजोल जी का ये मैसेज आया है मुझे। मनीषा के सामने ये सब क्यों नहीं किया। इट्स नॉट अ नेगेटिव कमेंट, बट आप रंजना को ज़्यादा देती लेती हो और इम्पोर्टेंस भी देती हो। किसी ने कमेंट किया है, राइट। तो मैंने कमेंट किया है, आप व्लॉग देख लो। मैं अकेले ही खोल रही थी, बाद में रंजना आई है। तो अगर आप मेरा व्लॉग देखोगे ना, जो ये पेटी खुलाई वाली मैंने लगाई थी कि रंजना के सामने हुई, तो क्या हुआ था कि मैं नॉर्मल क्लिप्स दिखा रही थी, एंड देन उसके बाद से क्या हुआ कि रंजना वहाँ पे आई। तो अब मैं क्या, आप बताओ, आप मेरी जगह रहती तो क्या करती? या तो आप बोलती रंजना तुम जाओ, मैं अपना सूटकेस खोल रही हूँ, या तो आप बोलती अरे रंजना आ गई बंद करो, या फिर आप बोलती अरे बैठो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं ओपन कर रही थी, हीरे जवाहरात सोने चांदी कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं कर रही थी, और उसमें से एक सामान भी मैंने रंजना को ना दिया है ना कुछ किया है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं था जो कि उसमें मैंने मनीषा भाभी के लिए रखा था या रंजना के लिए रखा था कि मैं उनके सामने ना खोल पाती, इनके सामने नहीं खोल पाती। सेकेंड थिंग कि मनीषा भाभी जब तक यहाँ पे थी, थोड़ा सा वो स्टोर पे थी, एक दिन मायके में थी, एक दिन छठ था जिस दिन मैं खुद, मेरे पास टाइम नहीं था और मेरी बॉडी इतनी पेन हो रही थी कि मैंने सूटकेस वैसे मैं ओपन किया ही नहीं, और उसमें से एक सिंगल चीज़ भी किसी और के लिए नहीं थी। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। मैंने ये नहीं किया कि आओ मम्मा, आओ रंजना, एक सेकेंड बेटा, आओ आप लोग आओ तब मैं सामान ओपन करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा बोल दे रहे हो। रही बात इंपॉर्टेंस की, मुझे नहीं पता कि आपको ऐसे क्यों लगा कि मैं रंजना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, मनीषा भाभी को नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मनीषा भाभी मेरी भाभी हैं ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बोल लो आप, क्योंकि हम में जो चीज़ें होती है, हमारी फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, ऐसी बात हम लोग नहीं करते। हम लोग जो भी करते हैं अपने बारे में बात करते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब मुझे एज अ फ्रेंड अपनी, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, ऑलमोस्ट सारी बातें बताती हैं, ठीक है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी बातें कर लेती हूँ, मेरे से ज़्यादा वो मेरे से बात करती हैं। और मुझे इतनी इंपॉर्टेंस फील होती है कि यार अगर मैं ये बात बोलूँ ना, एक चीज़ भी मनीषा भाभी के साथ मैंने अगर बात कर ली है, वो मेरी बातों को मतलब काट दे या मेरे अगेंस्ट चले जाए, या फिर मेरे से सजेशन ले रही हैं और उसका विपरीत कर दे, ऐसा होता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं, अगर वो मुझे किसी चीज़ के लिए फ़ोन करती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं उनसे बात करती हूँ, अगर उनको मैं समझाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, वो समझ जाती हैं और चीज़ें उनके लिए बेटर होती भी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को कॉल करूँगी, वैसे ही मैं मनीषा भाभी को कॉल करूँगी। मैं उनको ये नहीं सोचती हूँ ये मेरे भाई की वाइफ हैं, या ये मेरे घर की बड़ी बहू है, या मेरी छोटी बहू है, या मेरी भाभी है, कुछ नहीं, मेरे बच्चों की मामी है, ये सब नहीं सोचती। मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है। हम लोग ऐसे हैं कि हम 1 बजे रात में बात कर सकते हैं, 3 बजे रात में बात कर सकते हैं, 2 बजे दिन में बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। और कभी भी कॉल हमारा 2 मिनट 3 मिनट नहीं रहता है, लंबा चलता है। हो सकता है 1 हफ्ते बाद भी बात करें, लेकिन ऐसा लगता है कि अरे अभी तो बात किया था। तो ऐसी बॉन्डिंग है। इंपॉर्टेंस की बात कहाँ से है मुझे नहीं पता। रंजना के साथ मेरी बहुत कम बात होती है, लेकिन हाँ वो एज अ मुझे बड़ी दीदी की तरह बात करती है, मैं उसे एज अ छोटी बबुनी मतलब बहू की तरह बात करती हूँ। और हमारे बीच में भी अगर अभी बीच में कुछ बात होती है तो हमें जैसे उसका प्री बेबी शूट होने वाला था, तो कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, क्या होना चाहिए, गोद भराई में क्या पहनना चाहिए, ऐसी चीज़ें पे बात होती है। घर के रिलेटेड दोनों में से किसी से बात नहीं होती है, क्योंकि घर में कुछ उटपटांग हो तब तो किसी से बात हो, ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। तो इम्पॉर्टेंस की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की बहुत अलग जगह है मेरे लाइफ में। एक
को मैं फैमिली का मेंबर समझती हूँ और दूसरे को मैं अपनी लाइफ का वो हिस्सा समझती हूँ जिसके साथ लोग कोई भी सीक्रेट्स बात कर सकते हैं, उनकी सीक्रेट सुन सकते हैं और अपने आप तक रख सकते हैं। तो मुझे वो उनसे बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आती है, ठीक है। जो मुझे मीनाक्षी या खुशी के साथ आती है वही मुझे मनीषा भाभी के साथ आती है। टाइम ऐसा भी था, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक टाइम था कि तुम ऐसे वैसे से, ऐसा भी टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और नहीं बात करने का बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती थी। रीज़न सिर्फ यही था कि हम लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। मुझे लगता था यार हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, बात तो होनी चाहिए कभी भी किसी भी चीज़ पे, चाहे मैं बात करूँ चाहे वो बात करे, लेकिन बात नहीं हो पाती थी और कहीं ना कहीं वो चीज़ झुकाव या जो भी चीज़ था, मुझे ऐसा लगता था कभी भी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए रादर देन बाहर वालों को। और जब ये चीज़ें सारी ऐसे हुई, जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंसान सच में अपनी फैमिली वाले को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, तो मैं अपना 100 क्या मैं 200% दूंगी, क्योंकि मेरे लिए अगर इस दुनिया में कोई भी इम्पोर्टेंट तो वो मेरी फैमिली का मेंबर है। मेरे चाहे वो मेरे हस्बैंड हुए चाहे मेरे बच्चे हुए, फर्स्टली मेरे हस्बैंड, बच्चे, मेरे पेरेंट्स एंड देन उसके बाद से मेरे जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं, चाहे वो मेरे इन लॉज फैमिली से हो या मायके की फैमिली, इन लोगों के लिए हर कुछ, ठीक है। तो 10 सुन भी सकती हूँ, सुना भी सकती हूँ, ऐसा है कि मैं क्यों फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं मेरा अलग होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभी के जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बात बता दूँ, उसमें से मैंने एक चीज़ भी किसी को नहीं दिया। इनफैक्ट क्लिप जो मैंने दिखाया है वो भी अभी मैंने किसी को दिया नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें ही रख दिया। दूसरी बात, वो जो क्लिप्स मैं लेके आई थी, ऐसा नहीं था कि मैं इंटेंशनली क्लिप्स ही लेके आई हूँ, नहीं। वो मुझे पता चला कि ऐसे क्लिप्स के लिए हुआ है, तो मैं बोली कि मैं ये दे दूँगी। वो लिया मैंने, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा वो लिया मैंने आद्या के लिए ही था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये सिद्धि और अनुष्का को भी दूंगी। और हाँ, स्पेशली मैं इन लोगों के लिए भी कुछ लेके आई हूँ, मम्मी के लिए भी कुछ लेके आई हूँ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। नेक्स्ट, रंजना इज़ टू मच लालची। उसके बाद से लड्डू के पापा ने उस पर कॉमेंट किया है एंड देन उसके बाद से ये कमेंट था कि रंजना हमारी फैमिली की मेंबर है, मेरे हस्बैंड ने किया। तो किसी ने बोला मनीषा नहीं है, तो मैंने उसके नीचे कमेंट किया कि नहीं, मनीषा भाभी तो मेरे फेफड़ा, लंग्स सब कुछ है मनीषा भाभी, ठीक है। इतना क्यों कंपेयर करने लग जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। एक और क्वेश्चन था, 24 को तो रंजना का फंक्शन था ना, बेबी शावर गोद भराई का, क्या हुआ, कहाँ हुआ फंक्शन? डेली व्लॉग्स का वेट करती हूँ, सारे रील्स देखती हूँ, बहुत लाइक करती हूँ। तो उसके लिए थैंक यू कि आप डेली व्लॉग्स देखते हो, उसके लिए थैंक यू कि आप डेली व्लॉग्स देखते हो। करा था, लेकिन हम सबको ये नहीं पता था कि उस दिन छठ भी है, और बहुत सारे और भी रीजंस आ गए, जैसे कि बुआ नहीं आ सकती थी, रंजना के मायके वाले, और मैं आ पाती तो मेरा जस्ट लास्ट में मतलब फ़्लाइट की टिकट हो गई थी, तो एक भी कैंसिल नहीं होता और रिफ़ंड भी नहीं होता फिर उसके बाद, तो इसलिए टिकट्स कैंसिल नहीं कराई, तो मैं तो आ ही गई थी। अब गोद भराई का क्या सीन होगा वो आपको प्रिंस रंजना के व्लॉग में अपडेट मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, पूजा हमेशा रंजना प्रिंस करती है, कभी सचिन का नाम नहीं लेती, जबकि प्रिंस ने हमेशा पूजा को टारगेट किया है। तो अगर टारगेट की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा भाई बहनों में कभी बहनें टारगेट कर देती, कभी भाई, टारगेट नहीं, कुछ चीज़ें गिनवा देती हैं जो उसे बुरा लगता है, ठीक है। जो मुझे बुरा लगा मैंने बोला, प्रिंस को बुरा लगा प्रिंस ने बोला, भैया को बुरा लगा भैया ने बोला। तो हाँ, होता है कि वक्त पे कि हम लोगों के ओपिनियंस कुछ चीज़ों को लेके बदलते हैं। और रही बात मनीषा भाभी या सचिन, मतलब भैया का नाम मैं नहीं लेती हूँ, तो एक बात मैं बता दूँ, भैया से मैं बहुत लिमिटेड बात करती हूँ, बिकॉज मैं बचपन से उनसे थोड़ा वैसे रही हूँ कि वो मेरे से बड़े हैं, और उनके सामने मैं उतना ज़्यादा चटर पटर कुछ नहीं करती जितना मैं प्रिंस के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके साथ मुझे ऐसे फ्रेंड्स वाला वाइब आता है, मतलब कि मार दिया, डांट दिया, समझा दिया, कोई चीज़ अगर वो मुझे मना भी करता है तो भी मैं उसे ज़बरदस्ती समझा देती हूँ, या फिर मैं बोलती हूँ या मैं बात करती हूँ, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे अलग ही वाइब आती है। मतलब डांस वांस कर लिया, मेरे बड़े भाई के साथ मैं नहीं कर सकती हूँ डांस, गाना, ये सब बहुत रेयर हो पाता है, वो भी अब शादी हो गई, जब वो करने लग गए हैं तब मैं मतलब उनके साथ कंफर्टेबल होती हूँ। दूसरी बात, मेरे भैया जितना करते हैं, और अगर आप मेरे व्लॉग्स उठा के देख लोगे, मैं उनके स्टोर पे गई तो उस दिन सचिन भैया का ही नाम लिया, मतलब मेरे भैया का नाम लिया और भाभी का नाम लिया, कि मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने मतलब ये मेरे बेटे को चेयर पे बैठाया। मेरी बेटी को जितना प्यार करते हैं, मेरे को जो फील होता है, मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे बेटे बेटी को मेरे भैया जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो चीज़ मुझे इतना, शायद वो मुझे भी उतना प्यार करते हैं, तो मेरे लिए वो उतनी खुशी की बात नहीं होती जितना मेरे बच्चों को करते हैं। बोलते हैं ना, जब आपका बच्चा हो जाए और आपके बच्चों को कोई प्यार करे ना, तो वो आपको सब कुछ लगता है। तो मेरे को लगता है कि मैं प्रिंस से ज़्यादा तो अपने भैया का ही नाम ले लेती हूँ।
तो ये कमेंट आया था तो मैंने कर दिया, क्यों कर रही हो आप ऐसा। मैं हमेशा भैया को बोलती हूँ, भैया मेरे बच्चों को इतना प्यार करते हैं, सेम चीज़ मैंने रिप्लाई कर दिया था। एक और आया था रंजना वाले वीडियो पे जो प्राचित ने दिया था। प्राचित इसको बंद करना बेटा। रंजना वाले पे गिफ्ट वाकई बहुत प्यारा है, प्यार से दिया गया है, इसे वाकई संभाल के रखना रंजना, जब वो बड़ा होगा उसको दिखाना। तो वो गिफ्ट जो डायमंड वाला था वो स्टोन था छोटा छोटा साड़ी में का गिरा हुआ, जो कि प्राचित ने बोला कि ये डायमंड है, मैं रंजना मामी के लिए लेके जा रहा हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो मतलब इतना संभाल के रख पाएगी कि लास्ट में मतलब जब बड़ा हो प्राचित तो वो दिखा पाए। लेकिन हमने व्लॉग्स में रखा है, वो हम लोग व्लॉग के थ्रू दिखाएंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि व्लॉग वाला चीज़ ही एक वो हो सकता है, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है ना कि प्राचित ने दिया डायमंड। तो जब भी वो व्लॉग ओपन करूँगी तो वो देख लेगा, तो उसको अच्छा लगेगा और उसको भी समझ में आएगा कि अरे मैं ऐसा करता था और मामी इतना खुश हुई थी। तो सहेज के तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसे ऐसे लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे। वो स्टोरी था, लेकिन हाँ बहुत प्यार से दिया था। मुझे भी लगा कि यार इतने भीड़ में, जबकि मैंने भी बोला था कि मुझे भी दे दो, तो बोला नहीं रंजना मामी हैप्पी हो जाएंगी, मैं रंजना मामी के लिए लेके जाऊँगा। हाँ नेक्स्ट, सच में दीदी आपकी मनीषा भाभी जिसको मानती हैं तो दिल से मानती हैं, दिखावा नहीं करती हैं, बस आप लोग साथ ऐसे ही रहिए। और नज़र बट्टू वाला साइन है, नज़र ना लगे। तो थैंक यू सो मच। और मुझे भी ऐसा फील होता है कि वो जिसको मानती है दिल से मानती है, और अगर किसी को एफर्ट नहीं देती है तो उनके मुंह से दिख जाता है कि इनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो मैं एकदम उनके फेस से पता चल जाता है मुझे कि उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट, आप लोग हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। नाम है रिया जी, मुस्कुराते रहिए, माता रानी आप सब पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सो मच रिया जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और सरवन यादव का था लास्ट वाला कमेंट, मनीषा भाभी वाला। और पूजा गुप्ता आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। और हाँ, तो ये वाला कमेंट मैंने पढ़ दिया बेटा। रंजना आपकी तो मनीषा क्या गैर है, मैंने नहीं, वो मेरी फेफड़ा है मेरा जिगर है, मेरा जान है, मैंने कमेंट किया है। तो किसी ने कमेंट किया तुम पगला जाओगी सुचिता, दोनों तरफ न्यूट्रल रहो। तो भाई मैं न्यूट्रल ही हूँ, और बस आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। जैसे आपके 2 भाई हैं वैसे मेरे भी 2 भाई हैं। अगर आपके 3 भाई होंगे तो आपका क्या झुकाव किसकी तरफ रहेगा? भाई न्यूट्रल ही रहती हैं लड़कियाँ, लेकिन हाँ लोग कुछ ना कुछ करके उसको वो कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे रंजना है तो मेरी रंजना की बात होगी तो मैं रंजना से रिलेटेड वीडियो डालूंगी। अब मनीषा भी रहती हैं तो मेरी उनसे रिलेटेड बात होती है तो मैं उनके बारे में वीडियो डालती हूँ, या मैं अपने बारे में डालती हूँ, या मम्मी के बारे में डालूंगी। जब मैं बैंगलोर रहती हूँ तो मैं अपने बारे में डालती हूँ, प्राचित से रिलेटेड डालती हूँ, आदित्य से रिलेटेड डालती हूँ। तो आई होप कि इस बात को आप लोग समझेंगे, खूब सारा प्यार देंगे। ये वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली सुबह में जा रहा होगा, तो खूब सारा प्यार दीजिएगा। और मैं यही बोलूँगी कि हमारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिस चीज़ का हम लोग वर्षों से इंतज़ार किया और हम लोगों के साथ साथ आप लोगों ने भी किया है। तो बस प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, आशीर्वाद बनाइएगा, और बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारा सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।